एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो यार आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, जो कि मैं एसएससी सीपीओ के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, जिसका पार्ट 1 जो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसलिए बनाई थी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं और थोड़ी चल नहीं पाती है। ठीक है, तो थोड़ा यही रीज़न था। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा पार्ट 1। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझाई है कि अगर आप लोग अभी से अपनी तैयारी करेंगे और आप थोड़े बहुत अगर अच्छे हैं पढ़ने में, तो अभी से आप अच्छे स्कोर के साथ में आप अपना एग्जाम निकाल पाएंगे और अपनी जो पोस्ट है डीपीएसआई वगैरह जो भी लेने हैं आप अपनी ले पाएंगे। ठीक है, तो जिस बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेरे भाई अपनी वो वीडियो जाके देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तो उसमें हमने 2 सब्जेक्ट के बारे में यार बात कर ली थी। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हमारे कौन से थे, वो उसमें मैंने मैथ्स के बारे में बता दिया था आपको और रीजनिंग के बारे में बता दिया था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपके इंग्लिश के और आपके जीके जीएस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यार इंग्लिश के बारे में। तो हमें इंग्लिश को कैसे करना है, किस तरीके से हमें अपनी इंग्लिश के ऊपर कमांड बना के चलना है, तो आज यही पूरा समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ है यार, देखो ग्रामर। देखो अब पहले हमें फोकस करना है अपना ग्रामर पे, ग्रामर को कंप्लीट करना है। ठीक है, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है, आप इजीली बहुत जल्दी चीज़ों को खत्म कर सकते हो। अगर तेजी से अगर आप पढ़ोगे तो 15 दिन के अंदर गारंटी दे रहा हूँ आप अपनी ग्रामर खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है कि ग्रामर के अंदर हम क्या करेंगे, एक चैप्टर डेली पर डे खत्म करेंगे। ठीक है, पर डे खत्म करने का मतलब है जैसे कि आज आप लोगों ने नाउन स्टार्ट करा है। ठीक है, तो आप लोगों को नाउन पढ़ना है। ठीक है, नाउन पढ़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आप लोगों को वन शॉट मैराथन वीडियो देखनी है। क्या देखना है, वन शॉट देखना है। और अगर आप बुक से पढ़ पाते हैं तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। तो एक दिन के अंदर जैसे आज वन शॉट मैराथन देखना है तो आपको मैक्सिमम होगा 3 घंटे का होगा। अगर मैक्सिमम हुआ तो आपका 4 घंटे का होगा, जिसमें क्वेश्चन करा रखा होगा। ठीक है, अगर 4 घंटे से ज्यादा आपको नाउन का चैप्टर कोई देखने को मिलता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है उस वीडियो से। ठीक है, क्योंकि देखो मेन चीज आप लोगों को बताऊं, देखो थ्योरी पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, बस आप लोगों को क्या है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं अच्छे तरीके से। समझ रहे हो ना मेरी बात। आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट सीखो वहां से, जैसे कि नाउन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा करना है आप लोगों को। क्या करना है, प्रैक्टिस पे। बिना प्रैक्टिस के अगर आप लोग चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थ्योरी पे कम ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे फोकस अपना ज्यादा रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो एक दिन में हम अपना एक चैप्टर खत्म करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आपको जैसे उस दिन आप लोगों ने चैप्टर खत्म कर दिया, प्रॉपर नोट्स बना लिए। 3 घंटे लगे कोई दिक्कत नहीं, 2-2.5 घंटे लगे कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसा है कि अगर आपका थोड़े बहुत वीडियोस रह जाता है, जैसे आधे घंटे का 1 घंटे का रह गया, तो आप अगले दिन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक दिन में ये माइंडसेट लेके चलना है कि एक चैप्टर खत्म करूंगा मैं। उसके बाद अगले दिन आप लोगों को क्या करना है, अगले दिन आपको नेक्स्ट डे आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है मेरे भाई, आपको 100 से लेके 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपको करनी क्या है, टॉपिक वाइज। देखो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, नाउन की प्रैक्टिस डाल सकते हो, वहां से आ जाएंगे। टॉप क्वेश्चंस करके डाल सकते हो, तो कहीं से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। या फिर कोई अगर टॉपिक वाइज आपको बुक मिल जाए तो बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो आपकी किरण पिनेगल जो होती हैं वो यार मिक्स होती हैं थोड़ी, तो वहां से चीजें नहीं हो पाती हैं। तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, नाउन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट डे आपको अगला क्या करना है, अगला चैप्टर स्टार्ट करना है प्रोनाउन। 2 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपना प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करना है, अच्छे तरीके से प्रोनाउन पढ़ना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लूप चलने वाला है। ठीक है, तो और उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि उसके बाद में हम क्या करेंगे कि वीकली हमें रिवाइज करना है। ठीक है, एक वीक में सपोज आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने 3 चैप्टर खत्म करे। ठीक है, 3 चैप्टर खत्म कर दिए, 3 चैप्टर खत्म कर दिए आप लोगों ने। 3 चैप्टर खत्म करने के बाद में आपको क्या करना है, 3 ही चैप्टर का, अगर आप देखो 3 नहीं भी हो तो 2 चैप्टर खत्म कर लो। वैसे 3 चैप्टर आपको थ्योरी के साथ में एक हफ्ते में लेके चलना है। ठीक है, 3 चैप्टर मैक्सिमम आपके 15 चैप्टर होंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 1 महीने में आप ऑलमोस्ट खत्म कर लोगे इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, साथ में वीकली रिवाइज करना है भाई, अपना अच्छे से वीकली रिवाइज करने चलना है। सैटरडे संडे को जितना आपने हफ्ते में पढ़ा है मतलब रिवाइज करोगे, प्लस आपने जो नाउन के प्रैक्टिस करे हैं 100 से 150 क्वेश्चन, उनको भी रिवाइज करना है। क्वेश्चन को रिवाइज करना मैंडेटरी है भाई, क्वेश्चन जो आप लोगों ने लगाए हैं उनको रिवाइज करना है, क्लियरिटी मिलेगी दिमाग में। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन कर लेना है एक कॉपी में नाउन के। ठीक है, उस तरीके से, इस तरीके से ही स्कोर बढ़ेगा। इस तरीके से देखो
फोकस होकर स्टडी करनी पड़ेगी आप लोगों को। बिल्कुल मेंटल टॉर्चर तो रखना ही नहीं है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग ये चीज़ लेके चलते हो ना दिमाग में, तो भाई छोड़ दो तैयारी, कोई फायदा नहीं है। देखो रोने से कुछ नहीं होने वाला भाई। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को रोने से कुछ मिल जाएगा? किसी के आगे रोने से मिल जाएगा? किसी लड़की के आगे, किसी के आगे रो रहे हो कि यार भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, भाई नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला सीरियसली। जब तक आप स्टेप नहीं लोगे, जब तक आप चीज़ों को नहीं करोगे, जब तक स्टेप नहीं लोगे, जब तक चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा नहीं तो। और क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ वोकेबलरी के बारे में। तो भाई वोकेबलरी के बारे में आप लोगों को क्या करना है कि डेली आप लोगों को क्या है 200 वर्ड याद करके चलना है। आपको क्या करने हैं, 200 वर्ड याद करने हैं। देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर लोगे। 3-4 घंटे हिंदी इंग्लिश पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको टारगेट बताया 10 से 11 घंटे का। 11 घंटे 12 घंटे पढ़ोगे तभी तीन महीने के अंदर भाई सिलेक्शन निकाल सकते हो। जो आप टाइम वेस्ट करते आ रहे हो ना 3-4 साल से, वो ऐसे नहीं चलने वाली चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद में ये चीज़ होगी, अपनी ब्लैक बुक कहाँ से करने वाले हैं हम, कहाँ से करेंगे, ब्लैक बुक से करेंगे। और हम वोकेबलरी को ब्लैक बुक से करेंगे। 200 वर्ड डेली करने हैं। जैसे कि आपको क्या उठाना है, एक आपको उठाना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आप एंटोनियम सिनोनियम में से एक चीज़ उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर एडियम्स फ्रेजेस उठाने हैं। उसके बाद में आप उसके सिनोनियम्स उठा लेंगे, जैसे एंटोनियम करते हैं तो आप लोग। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। और ब्लैक बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आस्क बार बार आस्क हुए हैं ना, मतलब उसमें आता है कि मल्टीपल टाइम आस्क दिस क्वेश्चन, उनको पहले रिवाइज करना है वोकेबलरी को, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को ये चीज़ जब वोकेबलरी खत्म कर लो, ठीक है, बार बार रिवाइज करते रहना। उसके बाद आपको पिनेकल बुक उठानी है। पिनेकल से 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 तक के 5 साल के आपको क्या करना है भाई साहब, वोकेबलरी रट के फेंक देनी है। जो भी चीज़ आई है रट के उसके सॉल्यूशन देख के चार्ट जाना बुक लेके, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ। देखो 1 से 1.5 महीने के अंदर अपनी ब्लैक बुक को खत्म करो, उसको रिवाइज करो, और उसके बाद में अपना पिनेकल उठा लेना। 3 महीने इनफ है भाई वोकेबलरी करने के लिए। ज़्यादा दिमाग में बकचोदी रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। वोकेबलरी हो गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भाई मेरे क्या करना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको डेली बुक रीड करनी है। बुक रीड करने का देखो, आप अपने छोटे बहन भाई की बुक ले सकते हो। 15 से 20 मिनट रात को सब जब पढ़ के निपट जाओ, जब सोने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको 20 मिनट आपको बुक रीड करनी है। मिनिमम 20 मिनट बुक रीडिंग के अंदर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से स्टोरी पढ़नी है, मजे ले लेके। कोई छोटे बच्चों की किताबें पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। या आप जीके जीएस पढ़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश में जीके जीएस पढ़ते हो तो आपकी जीके जीएस वहां से इंप्रूव हो जाएगी अच्छे तरीके से। देन उसके बाद में 20 मिनट तक ये आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। उसके बाद जब ये आपकी 20 दिन तक करनी है, ठीक है, मतलब 1 महीने तक करनी है, 20 मिनट तक। आपके पास 2 महीने बचेंगे। 1 महीने आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, अल्टरनेट डे। हफ्ते में देखो 4 दिन आपको क्या करनी है, बुक पढ़नी है, और बाकी दिन आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करनी है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखो आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, पैसेज समझ पा रहे हो नहीं, कुछ हैबिट बन रही है नहीं, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 दिन आप बुक रीड करोगे, 4 दिन आपको बुक रीड करोगे। उसके बाद 2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे। 2 दिन आप हफ्ते के अंदर प्रैक्टिस करोगे, या 3 दिन होते हैं ना, 7 दिन हो रहे हैं, हाँ 4 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन आपको, सॉरी 3 दिन प्रैक्टिस और 4 दिन आपको क्या करना है, बुक रीड करनी है। प्रैक्टिस के अंदर आपको पैसेज कर लेने हैं, किसी भी बुक से उठा लेना, कोई भी पैसेज, पीवाईक्यू पैसेज उठा लेना, या फिर आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं पैसेज का। कहाँ पे, टेक्स्ट बुक पे जाके पास खरीद लेना। मेरे लिंक की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका प्रचार नहीं करने वाला अपना, मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें करने वाले हैं। अब देन उसके बाद मैं बात करता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये चीजें सारी चीजें आपकी हो गई इंग्लिश। अब बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। तो भाई जीके जीएस के अंदर हमें क्या करना है, अपने 3 सब्जेक्ट को लेकर चलना है एक साथ में। 3 सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है, 3 सब्जेक्ट छोटे बड़े सब उठाएंगे इस तरीके। देखो पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, और स्टैटिक जीके, 3 सब्जेक्ट आपको अभी से लेके चलने हैं। डेली आपको क्या करना है, पॉलिटी का एक लेक्चर देखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। 1 महीने में आपको पॉलिटी खत्म कर देनी है प्रॉपर तरीके से। तीनों सब्जेक्ट खत्म करने हैं, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट आपको क्या करना है, 1 महीने में खत्म करने हैं। चाहे तो आप लूसेंट बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से चीजें करनी है, दिमाग में सेट करके अपना चलना है, ठीक है। 1 महीने में ये चीजें खत्म, बाकी 3 सब्जेक्ट आपके 1 महीने में खत्म। लास्ट के 1 महीने में हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। देन उसके बाद में मैं बात करता हूँ, ठीक है, पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी आप लोगों को पढ़ने के लिए बताऊँ, अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो परमार सर से आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे फ्री बैच पढ़ा है मेरा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैसेज कर देना, आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके बाद में अगर आप हिंदी में पढ़ने वाले हो तो आपको क्या करना है, अजीत सर RWA पे CGL करके कुछ डाल देना, पूरी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। नहीं तो टेलीग्राम पे दिल्ली पुलिस वगैरह का आपको दिलवा दूंगा बैच फ्री में, सही है। मैसेज कर देना, ऐड करवा दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से कर लेना, ठीक है, अच्छे से पूरा नोट्स बना के,
टॉपिक वाइज करनी है आपको। कैसे करनी है टॉपिक वाइज, जैसे आज आप लोगों ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा या संविधान का निर्माण पढ़ा। जब संविधान का निर्माण पढ़ा तो उसके बाद वो करने के बाद में तुरंत ही आपको क्या करना है, पिनेकल की बुक उठानी है। अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने एक टॉपिक कंप्लीट करा, अगले दिन तुरंत आपने उसके संविधान के निर्माण के आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, आपका टॉपिक कंप्लीट, जो क्वेश्चन नहीं बने नोट करके रख लिया। इस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक टॉपिक कंप्लीट, यही चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है। जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगा लेने हैं, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल के सारे, जो कि 2024 और 2020 के आ रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से चीजें करनी है। और टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप मॉक भी लगाना है। ठीक है, जैसे आपका एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया वो वाला, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में जाएंगे, सीजीएल का सीएचएसएल का, वहां से भी आपकी चीजें क्लियर होंगी। देखो बहुत ज्यादा चीजें लेके नहीं चलनी, क्लियर माइंडसेट रखो, कॉपी में नोट कर लो जो सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं, अब पॉलिटी के अंदर चैप्टर वाइज आपको मॉक देने हैं, वही चीज मैंने बताई है। देखो अच्छे तरीके से, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट, एक चैप्टर कंप्लीट है ना, उसका आप लोगों ने मॉक लगा देना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस लेके चलनी है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद में बात करता हूं ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी आपको कहीं से नहीं पढ़नी, एक चैनल बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस का आपको बैच चल रहा है जो कि टारगेट विद अंकित पे है, बहुत तगड़ा सर पढ़ा रहे हैं, वहां से पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश बढ़िया एकदम, वहां से पढ़ो टॉपिक वाइज। उसके बाद में आप लोगों को बताया 1 महीने में कंप्लीट करनी है, पीवाईक्यू लगानी है आपको पिनेकल से। पिनेकल में आपको सब मिल जाएगा। देखो पिनेकल मुझे बेस्ट बुक लगती है इसलिए बता रहा हूँ, उसकी पीडीएफ आपको 2024 वाली अपडेटेड दिलवा दूंगा, जिसमें 24 के क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो साथ में क्वेश्चन भी चलते रहेंगे आपके, और ये भी है ना, आपने क्या करा, जैसे एक टॉपिक खत्म करने के बाद क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों ने क्या है कि आपको क्या है ना, जैसे इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन है या सोलर सिस्टम पढ़ा तो उसके क्वेश्चन लगा, सोलर सिस्टम कंप्लीट, उसके क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, वीकली उसको रिवाइज करना है। इस तरीके से आपको चीजें लेके चलनी है। ठीक है, 1 महीने में खत्म करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम स्टैटिक जीके के। तो मेरे भाई स्टैटिक जीके के लिए आप आरडब्ल्यू की बुक मंगा लो, इससे बेस्ट मुझे कोई नहीं लगती भाई। आरडब्ल्यू की बुक मंगाओ, देखो इतना वीडियो देखोगे बहुत थक जाओगे, 3 घंटे 3.5 घंटे जीके जीएस पढ़नी है, तो आरडब्ल्यू की बुक मंगा लो, उससे अपना टॉपिक उठाना। जैसे आपने फोक डांस उठा लिया, फोक डांस को आपको क्या करना है, 3 दिन में खत्म करना है, 3 से 4 दिन में। आपको क्या है ना, 2-2 पन्ने पढ़ने हैं, एक पेज खत्म करना है, फिर दूसरा पेज खत्म करना है, इस तरीके से, और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है। और इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करने हैं। ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा स्टैटिक जीके के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे करके आपके क्वेश्चन ज्यादा फंस सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर के लिए मैं बाद में वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। ठीक है, बाकी बताएं आपको किसके ऊपर स्ट्रेटेजी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा फिजिक्स चल रहा था, ठीक है, AWTPO के लिए, तो उसकी क्लासेस भी मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।